नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो वर्ब रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब रहेगा। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश से और रीट मेंस में भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एंड तक देखना टॉपिक। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली, ये क्लास रेगुलर देख ली, तो इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, स्पेशली सेकंड ग्रेड में तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, यहां तक कि रीट मेंस में भी नहीं होगा, है ना। तो अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, देखो, और सेशन बड़ा ही शानदार होने वाला है। ठीक है, सेशन बड़ा ही शानदार होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना इस क्लास को। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब दे रखा है, यानी वर्ब। वैसे तो सेकंड ग्रेड में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अपन को ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो वर्ब बना, वर्ब एक ऐसा सेंटेंस का, देखो सेंटेंस का एक ऐसा कंटेंट है या ऐसा पार्ट है ना, जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है। यानी वर्ब को अगर देखो, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस का मुख्य पार्ट है, तो वर्ब भी सेंटेंस की आत्मा कहलाती है। ठीक है, वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा है, यूं मानो बिल्कुल भी अधूरा है। तो आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बड़ी शिद्दत से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड तक जरूर देखना इस क्लास को। अब देखना वर्ब क्या होती है, कि वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अब देखना, मतलब कि ए वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग, यानी एक शब्द जो कि पर्सन और थिंग के बारे में बताए, वो वर्ब कहलाती है। ठीक है, वर्ब कहलाती है। अब देखना कैसे। अब यहां पर एक पर्सन दे रखा है ना, और ए थिंग दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसकी जगह पर ये लिखूं सब्जेक्ट समथिंग अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो क्या गलत होगा? क्या नहीं होगा गलत। क्यों? क्योंकि मतलब कि पर्सन और थिंग, ये सब्जेक्ट को ही मेंशन किया जाता है, यानी नाउन को ही मेंशन। देखो नाउन देखना कि पर्सन और थिंग क्या है, नाउन के लिए आता है, और नाउन है वो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। तो मैं ये कहूं कि ए वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट और ए ऑब्जेक्ट, है ना, वो क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। ठीक है ना। तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मतलब हिंदी में इतना ही समझ लेना कि वो शब्द जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, वो क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी। या फिर यूं कह सकते हो कि पर्सन और थिंग के बारे में बताए, वो क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी। ठीक है, अब देखना आगे। अब इसमें वो एग्जाम्पल देखना, द बॉयज आर ईटिंग फूड, द बॉयज आर ईटिंग फूड। अब यहां पर देखना, देखो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। यहां पर देखना कि ये क्या है? आर ईटिंग, ये इस सेंटेंस की क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है इस सेंटेंस की। ठीक है, अब देखना, अदिति गोज टू स्कूल। ठीक है, डेली अदिति गोज टू स्कूल, गोज क्या है? गोज यहाँ पर वर्ब है। क्या है? गोज यहाँ पर वर्ब है। तो इस तरीके से अपन को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखना कि जब कभी भी आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो या स्ट्रक्चर जानो, तो उसमें वर्ब का जो प्लेस है ना, वर्ब का प्लेस है वो सेंटेंस के सेकंड नंबर पे आता है। यानी वर्ब का प्लेस है वो सेंटेंस के सेकंड नंबर पे आता है। तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, जहां कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हो तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखना काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब। वैसे देखा जाए तो बुक में तो दो ही काइंड दे रखे हैं वर्ब के, यानी दो ही टाइप्स दे रखे हैं, लेकिन ये फ्लो चार्ट से अपन को समझना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे अपन को समझना है, पढ़ना है। ठीक है, अब क्या है देखो, मतलब कि वर्ब है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो मैन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ये होती है ना, हो गया। इसके बाद में देखना कि मैन वर्ब के भी दो पार्ट निकलते हैं, मैन वर्ब के भी दो पार्ट निकलते हैं। एक तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और एक हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसको लिख लेना, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो लिख लेना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया मैन वर्ब का पार्ट।
अब देखना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब देखो विदाउट हेल्पिंग वर्ब, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब होते हैं और अधिकतर सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा भी, हेल्पिंग वर्ब से भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखना आगे हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट है, एक तो हो गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ये देखो ब्लैक पेन से लिख देता हूं मैं यहां पर, देखना मॉडल ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज, ठीक है ना, ये आप लोगों को लिखना है। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा तो ये लिख लेना, ठीक है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है और ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के पार्ट हो गए। और मैन वर्ब के भी ये पार्ट हो गए। कौन कौन से? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और इन देखना हिंदी ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया, ठीक है, वैसे ही है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। देखना ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखना मैन वर्ब, ठीक है। मैन वर्ब में अपन को सबसे पहले पढ़ना है, वो पढ़ना है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि देखना कि ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी एक वर्ब जो कि जिसे मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब देखना इसको कैसे आप लोग करोगे, याद कैसे करना, लिखना तो इसी तरीके से, याद कैसे करना, देखना किस तरीके से याद करना। एक छोटा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्या जहां कहीं पे भी आप लोग नोट्स बना रहे हो उसके ऊपर लिख देना कि देखना ट्रांजिटिव वर्ब इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखना आगे, इसको इसी तरीके से याद करना, लिखना इस तरीके से, याद इस तरीके से करना आपको। अब देखना आगे, द मैन किल्ड ए स्नेक, है ना, तो ये वर्ब है, यानी ये वर्ब है, ये देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में सेकंड नंबर पे आती है वर्ब, यानी सेकंड नंबर पे आती है। अब देखना ए स्नेक, ये ए स्नेक क्या है, ये है एक इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये इस तरीके से मतलब किल्ड ये वर्ब है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के साथ हुई तो ये कौन सी होगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसी तरीके से देखना आगे, द बॉय ओपन द विंडो, ठीक है, ये वर्ब है ओपन, ठीक है। द विंडो ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से ये कौन सी वर्ब होगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांजिटिव वर्ब को ना ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखना आगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी वो वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब देखना आगे, द सन साइंस, वो साइंस विज्ञान वाला साइंस नहीं, ये साइंस चमकने वाला साइंस है, ठीक है ना। तो ये द सन क्या है, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सॉरी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये साइंस ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। तो इस तरीके से आप, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसीलिए ये साइंस क्या है, ये साइन है, वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरीके से द गर्ल ये इसका सब्जेक्ट है, और ये स्माइल ये इसकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरीके से अपन को समझना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ना ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब देखना इसको याद किस तरीके से करना है ना, याद किस तरीके से करना है, देखना इंट्रांजिटिव वर्ब इज इक्वल टू माइनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब इज इक्वल टू माइनस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से याद करना। जहां कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पर ये जरूर लिख लेना, ताकि आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, इंट्रांजिटिव वर्ब इज इक्वल टू माइनस ऑब्जेक्ट। माइनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आ गई है?
अब देखना, एक बार स्क्रीनशॉट लो आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट है, एक तो होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या है, वर्ब दैट यूज इन टेंस, यानी वो वर्ब जो टेंस में यूज होती है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। ये बात किसी ने नहीं बताई है, लेकिन जो भी वर्ब टेंस में यूज होती है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखना कि वो कौन कौन सी है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू डज है, ठीक है, इज हमारा हैज है, डिड है, वॉज वर है, हैड है, शैल विल शैल या शैल विल है, etc आदि, यानी ये सभी की सभी क्या टेंस में यूज होती है ना। और देखना इनकी क्या खास बात है, इनकी खास बात है कि जो ही टेंस चेंज होता है ना, सेंटेंस देखो, जो ही सेंटेंस का टेंस चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब मतलब कि ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट लिए हुए हैं कि भाई हेल्पिंग, ये तो हेल्पिंग वर्ब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट लिए हुए हैं कि मेरे साथ में एक स्पेसिफिक मैन वर्ब का यूज होना चाहिए। अब जैसे देखो डू डज के, देखो कैसे डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इज एम आर के साथ में आईएनजी का यूज होता है, हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वाज वर्ब के साथ में वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और विल और शैल के साथ में किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो मतलब कि अलग अलग तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट लिए हुए हैं ये, है ना, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। ये इसकी मतलब इन हेल्पिंग वर्ब्स की ये खासियत होती है। हो गया। अब देखना एग्जाम्पल क्या है, देखो सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड, ये देखो ये यानी यहां देखना, यहां ये वर्ब है, ये अंडरलाइन किया हुआ ना, ये वर्ब है, लेकिन डज क्या है, डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, डज हेल्पिंग वर्ब है, और कुक क्या है, कुक यहां पर ये मैन वर्ब है, और फूड आया तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो इस तरीके से अपन को छांटना है। अब देखना आगे, और डज के साथ में मैंने बताया कि डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब देखना दूसरा सेंटेंस क्या है कि यहां पर दे वर गोइंग टू मार्केट, तो वर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग यहां पर क्या है, गो यहां पर क्या है, मैन वर्ब है। तो इस तरीके से मतलब कि ये अलग अलग रिक्वायरमेंट लिए हुए हैं कि भाई मेरे साथ में मतलब कि कोई स्पेसिफिक मैन वर्ब का यूज करना होगा, ठीक है, हो गया। अब देखना ये तो हो गई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब देखना मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, वर्ब दैट एक्सप्रेस मूड, यानी वो वर्ब जो मूड को एक्सप्रेस करे वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं उन्हें, ठीक है। अब देखना कौन कौन सी होती है, एक तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, etc, यूज टू, है ना, नीड टू, ये सारे के सारे क्या मॉडल्स है ना इंग्लिश ग्रामर में। अब देखना इनकी क्या खास बात होती है, इनकी खास बात होती है, देखो इनकी क्या खास बात होती है कि नाउन या सॉरी यू कह सकते हो आप कि इन पर सब्जेक्ट के नंबर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी मॉडल ऑक्सिलरीज की खास बात होती है कि मॉडल ऑक्सिलरीज में सब्जेक्ट के नंबर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर्स का मतलब वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी एक वचन है कि बहुवचन है, ऐसा नहीं है। जबकि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तो मतलब अलग अलग है। देखो डू है वो प्लूरल के साथ में, डज सिंगुलर के साथ में, ऐसे कंसीडर करना पड़ता है। इज है वो सिंगुलर के साथ में, एम है आई के साथ में, आर है वो प्लूरल के साथ में, ये मतलब प्राइमरी में तो ये कंसीडर करना पड़ता है। यानी देखो देखना कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तो देखना सिंगुलर और प्लूरल के कंसेप्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में तो सिंगुलर और प्लूरल का कोई कंसेप्ट को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। मींस कि सब्जेक्ट के नंबर्स का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये सेंटेंस में क्या, देखो ये सेंटेंस में ना, ये सेंटेंस में मतलब कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिए हुए रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिए हुए रहती है। मॉडल्स देखो,
मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका फॉर्मेट बनता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना, और ये बात भी ध्यान रखना, सब्जेक्ट के नंबर्स का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान में रखना। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको याद रखना है। ये डिफरेंसेस होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज में। अब देखना आगे एग्जांपल देखना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो कैन यहां पर क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। स्पीक यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कोई सा भी सेंटेंस हो चाहे, है ना, सेंटेंस चाहे कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये इसकी मैन वर्ब है सेंटेंस की। आप देखना, मे आई कम इन, कम है ये, ठीक है, मे आई कम इन सर। तो ये मे यहां पर मॉडल है, मे यहां पर मॉडल है, और यहां पर कम क्या है, यहां पर कम है, वो है मैन वर्ब। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तो अपन को सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज नहीं करना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, अब अपन वर्ब्स फॉर्म भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इस क्लास में देखना, वर्ब्स के मुख्य 5 रूप होते हैं। यानी फॉर्म्स का मतलब होता है रूप, फॉर्म्स का मतलब होता है रूप। ठीक है, तो वर्ब्स के फॉर्म भी अपन को पढ़ना पड़ेगा वर्ब्स के साथ में। ठीक है, अब देखना कि फर्स्ट में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म को और क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म इन प्लूरल नंबर। यानी प्रेजेंट फॉर्म का यूज होता है प्लूरल नंबर के साथ में होता है। अब जैसे मान लो कि गो है ना, ईट है, राइट है, लाफ है, इटीसी। ठीक है, कहने का मतलब कि जहां पर, देखो इसको कैसे याद रखना है कि जहां पर मान लो कि प्लूरल नंबर आए या प्लूरल सब्जेक्ट आए, ठीक है, वहां पर यूज करनी है अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट में, है ना। फिर से मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंट फॉर्म इन प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, इसको कैसे याद करना है। यहां पर कहने का मतलब कि जब प्लूरल सब्जेक्ट आए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्लूरल नंबर, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ प्लूरल नंबर। ठीक है, तो ये चीजें जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, तो ये चीजें काफी डेप्थ में आपको समझ में आएगी, और वहां पे मैं समझाऊंगा अभी। तो कहने का मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब का क्या मतलब होता है, प्लूरल वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। ठीक है, अब देखना आगे। अब सेकंड नंबर पे क्या आता है, और उसकी देखो ये एग्जांपल भी देख लेना, जैसे गो है, राइट है, गो है, ईट है, राइट है, लाफ है आदि। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट फॉर्म होती है। अब देखना सेकंड नंबर पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब हो गया कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करना। अब जैसे वेंट है, एट है, रोट है, वर्क है आदि। ठीक है, अब देखना, अब इनमें ना जब कभी भी आप सेकंड फॉर्म का यूज करो ना, देखना मैं थोड़ा सा आपको बता के भी चलता हूं। जब आप सेकंड फॉर्म का यूज करो तो आपको क्या करना है कि यहां पर सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज नहीं करना है। यानी सेकंड फॉर्म की खासियत यही होती है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की खासियत यही होती है कि यहां पर सिंगुलर और कंसेप्ट का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ में सेकंड फॉर्म यूज होनी है, तो प्लूरल के साथ में भी सेकंड फॉर्म यूज होनी है। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर्स का फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना आगे, है ना, देखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या मतलब होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो किस तरीके से, अब थर्ड फॉर्म तो जानते हो आप लोग, जैसे गोन है, इटन है, रिटन है, लाफ्ट है आदि। ठीक है, इटीसी आदि। अब इसमें क्या है, देखो थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म हमेशा देखना कि कहां पर यूज होती है। थर्ड फॉर्म हमेशा कहां पर यूज होती है,
देखो थर्ड फॉर्म होती है हमेशा, एक तो हैज, हैव, सॉरी इसको मैं ढंग से लिख देता हूं, हैज, हैव और हैड। इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बाकी तो बहुत रेयर केस में होता है। समझ में आ गई चीज? बाकी तो बहुत रेयर केस में होता है, और स्पेशली इन तीन हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और जैसे मान लो कि गोन है, ईटन है, रिटर्न है, लाफ्टर आदि, ठीक है। ये जब टेंस पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा समझ में आ जाएगी। और वैसे टेंस की क्लासेस मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है। अगर वो नहीं देखी है अब तक वो क्लासेस, तो देखना जरूर, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन देखना जरूर, चेकआउट जरूर करना। टेंस की क्लासेस मैंने दे रखी है, सीरीज बना रखी है चैनल पे, ठीक है ना। तो ये थर्ड फॉर्म तक हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होती है? जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। कैसे? इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। जैसे गोइंग है, ईटिंग है, टॉकिंग है, वर्किंग है, और क्या है? लाफिंग है। कहने का मतलब कि आपको क्या करना, वर्क, देखो वर्क की फर्स्ट फॉर्म में, जब वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है ना, तो उस समय क्या हो जाती है? वो फोर्थ फॉर्म हो जाती है, यानी वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। इसको इस तरीके से याद करना तुम लोगों को, ठीक है। अब देखना, अब अगला है वो क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है कि जब, देखो अब इसको क्या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखना है तुम लोगों को? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? एस और ईएस जुड़ जाता है ना, तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है ना, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। ये क्या हो गया, है ना, वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है ना। हाँ, जैसे मान लो कि गोज है, ईट्स है, राइट्स है, वर्क्स है, ईटीसी, ठीक है, आदि। तो कहने का मतलब आपको, मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल, इन दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से इसकी डेप्थ में जानेंगे, ठीक है, जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये भी एक है ना। और क्या बताना, हाँ यही था। तो आज की एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब मतलब कि आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखना आगे, अपना यूट्यूब चैनल के साथ में एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसी नाम से इजी इंग्लिश हब के नाम से उसमें भी आपको जाकर ज्वाइन हो जाना है। क्योंकि वहां पर क्लासेस की पीडीएफ, है ना, और नोट्स वगैरह और क्लासेस की जानकारी मिल जाती है। और रही, वैसे तो अपनी क्लास है वो शाम को 7:30 बजे आती है, भाई ध्यान रख लेना इस टाइमिंग का, है ना, शाम को 7:30 बजे आती है। और सेकंड ग्रेड और रीट मेंस का यहाँ पर फ्री कोर्स चल रहा है, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। इस क्लास में बस इतना ही, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।